Hello students. So today we are going to do second case equation solvable for y for equation of first order but higher degree, right? So इसमें हम लोग बेसिकली करना है कि हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी आपको इस टाइप की y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी, ठीक है। तो हमें पहला काम ये है कि हमें पहचानना कैसे, तो पहचान ये है कि जहाँ भी आपको इक्वेशन में सिंगल y मिलेगा इट मीन्स समझ लेना आप लोग कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y है, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसका पहला स्टेप है कि आप इसको इक्वेशन को आप नंबर दे दीजिए 1। हम लोग को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p। और ये जब डिफरेंशिएट होगा तो p क्या, p इज ऑलरेडी है डी वाई बाई डी एक्स, तो दोनों के दोनों हमारे क्या फंक्शन x के हैं। तो यहाँ पर आपके ये जो दोनों फंक्शन x के, तो इनको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का तो सिंपली जहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा या 2x हो जाएगा, x क्यूब होगा तो 3x स्क्वायर। पर p का क्या होगा, अगर p है तो ये हो जाएगा dp बाई डी एक्स, अगर p स्क्वायर है तो हो जाएगा 2p dp बाई डी एक्स। तो ये तो आपका ऐसे हो जाएगा। तो इस फंक्शन को ये चेंज होकर आएगा कुछ इस तरीके से कि x आएगा, p आएगा और इसमें आएगा dp बाई डी एक्स, राइट। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आप लोग करना क्या है कि जब ये आपके पास में सॉल्व हो गया, अब इसके बाद में आपके पास में दो लीनियर फैक्टर बनेंगे। एक लीनियर फैक्टर से आपको मिलेगा आपको क्या, जनरल सॉल्यूशन, दूसरे से मिलेगा आपको सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो आपके गिवन इक्वेशन से निकलता तो है पर सेटिस्फाई नहीं करता है उसको, ठीक। तो जो हमारा दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर आप पहचानेंगे किससे, तो जिसमें आपके dp बाई डी एक्स आएगा जो फैक्टर, आपको उसको सॉल्व करना है। तो वहां से आपको क्या मिलेगा, एक जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा, दैट विल बी p की फॉर्म में, p इन टर्म्स ऑफ x एंड c, राइट। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि आपको जब इसको सोल्व करोगे तो f ऑफ x p c मतलब p आएगा इन टर्म्स ऑफ x एंड c। तो यहाँ पर मेथड क्या लगेगा जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो मेथड लगेगा वहाँ पर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, राइट, जैसे हम लोग पहले करते हुए आए थे। जब ये सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास में p इन टर्म्स ऑफ x एंड c, तो आपका काम कुछ नहीं रहेगा, जस्ट इसकी p की वैल्यू को आप लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। और जब ये रिप्लेस कर देंगे तो ये आपका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यही है बेसिकली इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। अब थोड़ा सा आप लोग लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू सब देख लीजिए क्या लिखा है, इफ द इक्वेशन ऑन सॉल्विंग फॉर y टेक्स द फॉर्म y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब आपको जो गिवन इक्वेशन दी जाएगी वो इस टाइप की दी जाएगी। इसको बोल दिया हमने फर्स्ट, देन हमें क्या करना है, फिर डिफरेंशिएट कर, देन डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। किस टाइप की इक्वेशन मिलेगी आपको, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, वी कैन से दिस इज p। और इसको आप लोग चेंज करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें आपके पास x होगा, p होगा, dp बाई डी एक्स होगा। देन उसके बाद क्या करना, नाउ इट मे बी पॉसिबल टू सॉल्व दिस न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन x एंड p। तो x और p के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे इस नई डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब हम मान लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये आया, तो ये सॉल्यूशन कैसा है, मैंने अभी बताया आपको, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर दो फैक्टर कंटेन करेंगे, एक में आपको सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा, दूसरे में जनरल। हमें मतलब है जनरल सॉल्यूशन से, सिंगुलर सॉल्यूशन से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी। तो देख ली वही लाइन लिखी है, द एलिमिनेशन ऑफ p फ्रॉम 1 and 2। तो ये 2 है, ये 1 है, इन दोनों में से बेसिकली करना क्या है कि आपको यहाँ से p को एलिमिनेट करना है 1 and 2 में, गिव्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मतलब p को जब आप एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट इन द सेंस यहाँ से जब p की वैल्यू निकलेगी इन टर्म्स ऑफ x एंड c, आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और वो क्या देगा आपको, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है। अब एक केस और भी आता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी यहाँ से p की वैल्यू ना निकले, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जब यहाँ से p की वैल्यू नहीं निकलेगी तो हम क्या करेंगे, तो 1 और 2 को लेकर जो दोनों रिलेशन है हम लोग इसमें से x और c की वैल्यू निकालेंगे, और x और y की। तो x और y की वैल्यू निकालेंगे तो वो x और y की कुछ इस तरीके से वैल्यू दिखाएगी, x इज अ फंक्शन ऑफ p एंड c एंड y इज अ फंक्शन ऑफ p एंड c। तो उस समय पर हमारे ये दोनों सॉल्यूशन होंगे। तो मैंने लिखा भी है, इन केस एलिमिनेशन ऑफ p फ्रॉम 1 and 2 इज नॉट पॉसिबल, जब पॉसिबल नहीं रहेगा देन वी में सॉल्व 1 and 2 फॉर x एंड y। तब हम x और y के लिए सॉल्व करेंगे, तो तब आपके पास सॉल्यूशन कैसा आएगा, इस तरीके का, x इक्वल टू f1 pc, मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ p एंड c एंड y इज अ फंक्शन ऑफ p एंड c। तो वहां पर p क्या रहेगा बेसिकली, सो p रहेगा वहां पर पैरामीटर, ठीक है। तो अब ये पूरा जो इंट्रोडक्शन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन 1 बेस्ड ऑन इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। तो जितना हमने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं आप कैसे, देखो पूरी इक्वेशन में देखो सिंगल a की जगह y है, इट मीन्स इट इज इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। तो इतना अपने को समझ में आ गया। तो यहां से लिखेंगे वी हैव y प्लस पी एक्स इक्वल्स टू x फॉर p स्क्वायर, राइट।
सो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे y इन टर्म्स ऑफ x एंड p। तो y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज x4 p स्क्वायर माइनस px से दिस इज फर्स्ट, इसको हमने फर्स्ट ले लिया। नाउ अब क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट with respect to x, now differentiating first with respect to x we get, क्या मिलेगा आपको, आपने डिफरेंशिएट किया इसको, so this is dy by dx equals to, इसको डिफरेंशिएट किया तो this is first, this is second। मैंने आपको बताया था p क्या है, dy by dx, इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x, तो आप प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए। सो हो जाएगा x4 p स्क्वायर का क्या हो जाएगा, दैट इज 2p dp by dx, राइट। x4 एज इट इज p स्क्वायर का 2p dp by dx प्लस p स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, x4 का क्या हो जाएगा, दैट इज 4x³ p स्क्वायर, राइट। अब इसका करेंगे, सो माइनस माइनस साइन है, दोनों प्लस आएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस p, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, फिर माइनस x, p का करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज dp by dx। इज इट क्लियर, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, dy by dx इज नथिंग बट p, ठीक है। अब इन dp by dx वाले टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, सो दिस इज 2x4 p dp by dx माइनस x dp by dx, राइट, प्लस 4x³ p स्क्वायर माइनस p, ओके। अब इस p को आप राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, सो दिस विल गिव यू, दिस इज, अब यहाँ से 2x4 dp by dx p dp by dx माइनस x dp by dx, ओके, 2x4 p dp by dx माइनस x dp by dx प्लस 4x³ p स्क्वायर माइनस p है और ये माइनस p जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2p एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, लीनियर फैक्टर बनाना है, तो इनमें से जो जो चीज़ आपको कॉमन दिख रही है वो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ रहा है आपका x और आ रहा है आपका dp by dx, ठीक है। x dp by dx कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा कितना, तो यहाँ से बचेगा 2x³ p, राइट, माइनस बचेगा 1 प्लस यहाँ से लिया आपने 2p कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा आपका 2x³ p, 2 to 4 x³ p स्क्वायर, राइट, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास दो फैक्टर आ गए, वो फैक्टर क्या है, दैट इज 2x³ माइनस 1 एंड 1 इज x dp by dx प्लस 2p इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर dp by dx वाला फैक्टर आएगा आपको उसको कंसिडर करना, इससे आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। दिस विल गिव यू अ सिंगुलर सॉल्यूशन जिसकी हमें जरूरत नहीं है, राइट। सो इग्नोरिंग द फैक्टर, इसको आप इग्नोर करेंगे, 2x³ माइनस 1, इसको इग्नोर कर दिया तो आपके पास क्या मिलेगा, देन वी हैव यहां से दैट इज x dp by dx प्लस 2p इक्वल्स टू 0, राइट। और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, दिस इज नथिंग बट, दिस इंप्लाइज, आप मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल लगाना तो इसको आप राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, सो दिस विल गिव यू x dp by dx और ये 2p उधर चला शिफ्ट हो जाएगा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 2p, राइट। अब आप p एक साइड और x एक साइड, तो यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dp by p, फ्रॉम हियर दिस इज dp by p इक्वल्स टू dp by p, this is minus 2 dx by x
डी बाई पी माइनस 2 डी एक्स बाई एक्स। अब आप क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लीजिए सिंपल इसको, ऑन इंटीग्रेशन ठीक है, ऐसे कर लीजिए, ऑन इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, इंटीग्रेशन क्या, दिस इज लॉग पी इक्वल्स टू माइनस 2 लॉग एक्स और प्लस एक लॉग सी। मैंने बताया था कांस्टेंट आपको बिल्कुल वैसे लेना जैसे पीछे आ रहा हो। सो दिस आई कैन राइट इट एज दिस इज माइनस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस log of c. So this log m minus log m, so this is nothing but log of c by x square, right? So this log यहाँ से हट जाएगा, so this will give you p equals to c by x square. So this is say 2. अब आगे आपके पास 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो अब आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू रिप्लेस वैल्यू ऑफ p फ्रॉम 2 इन फर्स्ट। आप यूज कर लीजिए, यूजिंग 2 लिख लीजिए यहाँ पर, यूजिंग 2 यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट, what we get y equals to this is x4 p square मतलब c by x square whole square, right? x4 p square means इसका square, right? minus x into p is c by x square, so this will give you c square और x4, तो यहाँ से बचा आपका c square और यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, so this is minus c by x, so this is your y basically। ये x4 हुआ, x4 से पूरा कैंसिल होगा, this will give you c square माइनस एक x से x कैंसिल, this is c by x, so this is your answer, और you can say this is your general solution for the given equation first। तो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन। तो अब आपको वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ मुझे बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।